स्वार्थों से निकल के जाइए, हम में से कोई नहीं रहेगा। लेकिन जब जब यह होगा तब तक डॉट बराबर जिक्र भी अगर हमारा आएगा तो हमारा जीवन सफल है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, उसी मुहिम में कई 2-3 काम चल रहे हैं। उम्मीद है क्योंकि उस आदमी को इतना पता है कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्योंकि वो जिन विपरीत स्थितियों में बैठा है उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि अब तो 303 है, दुनिया पलट दे। ये नहीं होता मेरे भाई। पूरी दुनिया में कहां कहां क्या हो रहा है इसका अंदाजा है नहीं आपको, और आप जान करके भी नहीं जानना चाहते। इसलिए से सवाल मत कीजिए, सवाल मत कीजिए। हां, लेकिन मैं आपसे ये जरूर चाहता हूं, उन मुद्दों को जरूर उठाइए जो संवैधानिक दृष्टि से संसद में बैठे हुए दलाल नेताओं के कारण भारत की भूमि पर सनातनी हिंदू 8वें दर्जे का नागरिक बन चुका है। उन मुद्दों की चर्चा कीजिए, उन मुद्दों की सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश कीजिए। आज हमने ये कर दिया, आज हमने ये कर दिया, आज दाल कम के दाम हो गए, आज उसके दाम बढ़ गए, ये सब चलता रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा बनाइए, जो मैं हर सड़क पे कह रहा हूं, आपको जमीन की हकीकत नहीं पता है, उसको संसद में पास किया गया है। वो करने वाले लोग इतने साइलेंटली काम कर रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति भवन, भारत का नया संसद मार्ग, भारत की दुनिया भर में भारत की भूमि का दलाल नेताओं ने अपनी चुप्पी की वजह से सौदा कर दिया। और आप बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, ये मकान आपके नहीं हैं। संसद में एक कानून बना, 1995 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, 1985 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, उससे पहले 1956 में उनमें अमेंडमेंट हुआ, और बनते बनते 2013 में संसद के अंदर जब जिस पार्टी को आप कहते हैं भारत माता की जय, पट्टा डालने से भारत माता नहीं होती, उस वक्त 120 लोग थे पार्लियामेंट में, 120 लोग थे। कुछ नहीं किया, अमेंडमेंट हो गया पार्लियामेंट में, बोले नहीं। 2013 में संसद में 117 गिनती थी आपकी। एक आवाज मुझे बता दीजिए, संसद के अंदर और संसद के बाहर सड़क पे जैसे हम आज घूम रहे हैं, कहीं किसी ने किसी जगह में कहा हो ये जघन्य अपराध हो गया है, हम माइनॉरिटी में थे, हम कम थे, हम रोक नहीं पाए, लेकिन हमने तुम्हें बताया है कि कम से कम इससे जन जागरण हो और समाज में इस बात की जागृति आए कि हमारे साथ ऐसा काम हो गया है और हमें अपने लोगों ने नहीं बताया। इसलिए मुझे दुश्मनों से कोई शिकायत नहीं है, वो तो हमको पता है क्या कर रहे हैं। जो अपने बने घूम रहे वो तो आपको बता नहीं रहे। भारत की संसद में 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, जो आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना। वक्फ का मतलब समझते हैं? वक्फ का मतलब होता है किसी को दान दे देना। इस्लाम में वक्फ का मतलब होता है आप अपनी प्रॉपर्टी, आप अपनी जागीर अल्लाह के नाम दे रहे हैं, अल्लाह को दे रहे हैं। अब इतने कमाल के लोग हैं, ये फिलॉसफी कितनी खूबसूरत है। अल्लाह को दे दी, अब अल्लाह से वापस लेनी आएगी, तो साइन कौन करेगा? कैसा फंसाया है आपको? वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 संसद की बहस के 3-4 टुकड़े आपको बताता हूं, आप दंग रह जाएंगे। इसलिए मैंने कल भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इंडिया इज ए इस्लामिक स्टेट टुडे। यहां शरिया से भी ज्यादा खतरनाक कानून है, लेकिन आप जानना नहीं चाहते। संसद में बहस भी नहीं हुई, और संसद में जो सरकार थी वो इतनी ताकतवर भी नहीं थी। आप चुप रहे, हो गया। वो तो शत्रु तो चाहता था कि आप चुप रहें, आप चुप हो गए। आज भी नहीं बोल रहे। गेरुए पट्टे वालों से पूछिएगा कि बोल तो सकते थे भाई, हमें तो बता देते। जो समाज में इतने सारे काम कर रहे हैं इनको बता देते, ये अपनी विस्परिंग से ही हजारों लाखों लोगों को बता देते, तो कम से कम अगली बार ये होता कि हमारी पहली मांग यह है कि इस कानून को निरस्त करो। कानून क्या है? कानून ये कहता है वक्फ बोर्ड इज ए प्राइवेट बॉडी,
एक प्राइवेट बॉडी है। उस प्राइवेट बॉडी को संसद ने क्या ताकत दी है? एक प्राइवेट बॉडी को, जैसे कोई एनजीओ खोल ले अपनी। उस वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड में यह कहा गया कि प्रॉपर्टी बोर्ड के दो लोग, दो मुसलमान जो उस वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, वो यहां बैठे बैठे आसाम में किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में ये कहें कि साहब आसाम का जो मुख्यमंत्री जहां रहता है, जिस बिल्डिंग में रहता है, वो वक्फ की जमीन है, वो आपके शहर में बैठ करके उसको इतना कहना है, उसको कोई नोटिस भी नहीं देना। उसने कहा और वहां कागज भेजा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस पर्टिकुलर इलाके का कि भाई ये वक्फ की जमीन है, आप इसे खाली कराइए। संसद ने कहा है, ये अमेंडमेंट तो बहुत बार हुए, संसद ने 2013 में उस पर मोहर लगाई और ये कहा गया उन दोनों के कहने के बाद जो वहां पे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो जाएगी। मैं एक मुख्यमंत्री का बंगला एक मिसाल के तौर पर ले रहा हूं आपसे, और यहां और वहां का डिस्टेंस बता रहा हूं। वो पुलिस वाला उस बंगले में जो भी रहेगा, संसद द्वारा पारित किए हुए कानून के तहत उनसे कहेगा कि ये मकान खाली कर दीजिए, ये वक्फ बोर्ड पे बना हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि उस बंगले का मालिक कहेगा कि भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, ये मेरे कागज हैं, ये मैंने सन इतने में खरीदी थी, इसका मैंने ये टैक्स दिया है, ये बिजली का बिल है, ये पानी का बिल है, ये मेरा रिकॉर्ड वहां है। ये उसको कहने का अधिकार नहीं है। पुलिस वाले से अगर उस आदमी ने ये बहस की कि मैं खाली नहीं करूंगा, तो संसद में पास किया हुआ कानून ये कहता है कि वो जो मकान खाली नहीं कर रहा है वो इनक्रोचर घोषित हो जाएगा, और फिर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करेगी और धक्के दे के बाहर निकाल करके उस जगह पे ताला लगा करके वक्फ बोर्ड को दे देगी। इससे आगे सुनिए, ये तो यहां तक है। कमाल यह है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के कहां जाएंगे, कहां शिकायत करेंगे, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि आप कोर्ट जाएंगे। सेक्शन 40 का 3 और 4 ये कहता है कि आप अपनी उस जमीन के कागज लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये कहा गया है कि आप जमीन के कागज लेकर के वक्फ बोर्ड का एक ट्राइब्यूनल बना हुआ है, उस ट्राइब्यूनल में लोकल एमएलए जो मुसलमान होगा, जो एमपी मुसलमान होगा, मुतवल्ली होगा, उसमें 1-2 लोग और होंगे और 5 मुसलमान होंगे। उनके सामने आप अर्जी लगाइएगा कि भाई जो सुबह आपने हमारा मकान खाली कराया है वो सच में मेरा है, यानी जो आपका कातिल है उसी की कोर्ट में जाके आपको अर्जी लगानी है। वो 5 मिनट में कहेंगे नहीं ये गलत है, तो आपके पास कहीं जाने का अधिकार नहीं है। और ये कहते कहते पिछले कई सालों में दिल्ली में 70 एमएलए की एक पार्टी है, उसमें एकमात्र एक मुसलमान है और वही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है। हम अपनी दुनिया में सो रहे हैं, हम उस गरीब जो हमारा साथी था नहीं पूछ रहे। उसने टारगेट करके 300 से 400 मकान को नोटिस दिया, पुलिस ने 24 घंटे में खाली कराया। वो गरीब लोग कहां चले गए 300 मकान छोड़ करके, अपना उस पर उनका कब्जा है, कोई लड़ने वाला है उनकी बात में। उन्होंने ताजमहल के ऊपर कन्वे कर दिया। ताजमहल का आज की स्थिति यह है कि ताजमहल एएसआई उसकी रखवाली करेगा, एएसआई उसकी देखरेख करेगा, एएसआई उसकी मरम्मत करेगा, मेरे पैसे से उसकी मरम्मत होगी और उस पे करोड़ों रुपया जो चाहेगा वो वक्फ बोर्ड को जाएगा। तो फिर मुझे बता दीजिए कि वो सर से तन जुदा करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर वो कपिल सिब्बल को, मंदिर के खिलाफ खड़े होने वाले वकील को 25 लाख रुपए दे सकते हैं, तो वो पैसा वहां से आता है और हम विष्णु शंकर की फीस के लिए दर 10 रुपए मांगते हैं। ये युद्ध है, बड़ी लड़ाई लड़ी है। 8 ऐसी चीजें बन चुकी हैं इस देश में कि आप 8वें दर्जे के नागरिक हैं। ये मैं फिर कह रहा हूं, संविधान ने 25 से 30 तक का जो आर्टिकल बनाया है उसमें यह कहा गया है कि माइनॉरिटी अपने स्कूल खोल सकती है
और अपने उस स्कूलों के अंदर अपनी मजहबी शिक्षा भी दे सकते।